बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हमें लेक्चर नंबर 29 को डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 28 में हमने विटामिन सी के फंक्शंस की बात की थी, और ये हमारा जो लेक्चर 29 है इसमें हम विटामिन सी के इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। अगर ये विटामिन सी हमारी बॉडी में कम होता है तो इसके कम होने से हमारी बॉडी में इसके क्या असरात आएंगे। तो विटामिन सी के कम होने से हमारी बॉडी में एक डिज़ीज़ पैदा होती है जिसको हम कहते हैं स्कर्वे। ठीक है, तो स्कर्वे एक बीमारी है जिसके रिज़ल्ट में हमारी जो स्किन है वो भी उतरना स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ हमारे जो गम्स हैं वो ब्लीडिंग उसमें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हमारे जो दांत होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं स्कर्वे। इसका दूसरा नाम इसको हम स्कॉर्बियोटस भी कहते हैं। तो इसलिए हम विटामिन सी को एंटी स्कॉर्बियोटिक एसिड भी कहते थे, क्योंकि ये स्कॉर्बियोटिस को रोक रहा है, ये स्कर्वे को रोक रहा है। लेकिन जब स्कर्वे किसी बंदे को होती है तो स्कर्वे के कौन सी अलामात शो होती हैं, इसके साइंस कौन से हैं। तो सबसे पहले उस बंदे में क्या स्टार्ट हो जाएगी, हेमरेज स्टार्ट हो जाएगी, उसमें इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद वॉन्ड हीलिंग, क्योंकि विटामिन सी वॉन्ड हीलिंग में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे जो आप कह सकते हैं कोलाजिन फाइबर्स हैं वो वहाँ पे लेके आता है, और ये कोलाजिन फाइबर्स फिर क्या करते हैं, वॉन्ड को हील करवाते हैं, उसको रिपेयर करवाते हैं। लेकिन जब विटामिन सी हमारी बॉडी में कम होगा तो हमारे जो वॉन्ड हीलिंग का प्रोसेस है वो भी आप कह सकते हैं लेट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद टीथ एंड गम चेंजेस, ये हम बात पहले कर चुके हैं। तो विटामिन सी की कमी जब स्कर्वे होगा तो हमारे जो गम्स हैं उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और हमारे जो दांत होंगे वो भी आप कह सकते हैं प्रॉपर वे में उनकी जो फॉर्मेशन है वो भी नहीं होगी। ठीक है, नए दांत, अगर दांत टूट जाता है जो नया दांत बनना है वो भी प्रॉपर वे में नहीं बनेगा, और जो पहले से मौजूद दांत है उनकी भी जो शेप है वो भी ख़राब हो जाएगी, जो वाइटिश लेयर है वो उतर जाएगी, दांत आपके ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद हमारी स्किन के अंदर भी तब्दीलियाँ आएंगी। ठीक है, हमारी स्किन में जगह जगह पे वो रेड कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे, जिसको हम कहेंगे कि ये ब्लीडिंग हुई थी, ब्लीडिंग वहाँ पे जम गई है। और उसके बाद अगर हम बोन ग्रोथ, ठीक हो गया, कि ये जो बच्चों के अंदर जो बोन्स की ग्रोथ हो रही है ये भी प्रॉपर वे में नहीं होगी। उसके बाद जीआईटी चेंजेस, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर भी तब्दीलियाँ आएंगी। ठीक है, और इसमें एक तब्दीली आती है जिसको हम कहते हैं हेमेटोमेसिस। ये जो वॉमिटिंग आती है, वॉमिटिंग के साथ जब ब्लड आता है, तो अगर वॉमिटिंग में ब्लड आए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमेटोमेसिस। तो ये तब भी होगा जब आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, और इंटरनल ब्लीडिंग से वो जो थी सारे ब्लीडिंग वो वॉमिटिंग के ज़रिए बाहर आ गया। नर्वस चेंजेस, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, ये भी प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, जिसके रिज़ल्ट में रिसेप्टर से जो जो स्टिमुलस हैं वो आ रहे हैं, ब्रेन उसका जवाब दे रहा है, ये भी प्रॉपर वे में नहीं होगा। तो ये सारी अलामात हैं स्कर्वे की, ये वो तो अलामात हैं जो आपको शो हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी भी अलामात हैं जो आपको प्रॉपर वे में शो नहीं होती, जिनको हम नॉन स्पेसिफिक साइंस भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, स्कर्वे जब होगी तो हमें वीकनेस फील होगी, हमें एनोरेक्सिया हो जाएगा, मतलब भूख नहीं लगेगी, हमें इरिटेबिलिटी, हम चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ जाएगा, हमारा जो वेट है वो लॉस हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, हम सुकून में नहीं रहेंगे, और ड्रोजीनेस, हर वक्त हमारे ऊपर जो गनोदगी है, नींद की हालत है वो छाई रहेगी। और लास्ट पे विटामिन सी की टॉक्सिसिटी है। ठीक है, इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इससे क्या नुकसान होगा हमारी बॉडी को, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ इन्फेंट्स एंड ग्रेट रिस्क, कि विटामिन सी की टॉक्सिसिटी से कि ये जो हमारे जो बच्चे होते हैं, जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स ये दूसरा नाम है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। तो फिर ये ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो विटामिन सी है ये हिमेटोपोइसिस में हेल्प कर रहा है। हिमेटोपोइसिस ब्लड सेल के बनने के अमल को कहते हैं। तो जिसके अगर ये विटामिन सी कम होगा तो एरिथ्रोसाइट्स भी हाँ उन बच्चों के अंदर जो हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सेस एस्कॉर्बिक एसिड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, अब देखें जो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर है वो वहाँ पे आपकी बॉडी में काम नहीं करेगा, आपके यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरेट एंड ऑक्सलेट स्टोन। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम यूरेट एंड ऑक्सलेट कहते हैं, ये हमारी किडनीज़ के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहाँ पर ये किसका बायस बनेंगे, पथरी का बायस बनेंगे। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।